हेलो दोस्तों, बालवी रिटर्न्स के आने वाले एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भैरानी तिमनासा अपने हाथ में एक जहरीले से जीव को लेकर काल्लोक आती हैं और उसका नाम बताती है कि इसका नाम जहरालू है। भैमार जब पूछता है कि यह छोटा सा जहरालू हमारे किस काम का, तो तिमनासा यह कहकर कि तुम खुद ही देख लो, उस जहरालू को कालजल के पास छोड़ देती है। कालजल का पानी पीते ही वह छोटा सा जहरालू विशालकाय हो जाता है। तभी भैरानी तिमनासा कहती है कि देखिए इसकी शक्तियाँ, इसके काटने से दोनों बालवीरों के पूरे बदन को लकवा मार जाएगा और फिर हम दोनों बालवीरों को कीड़ों की तरह मसल देंगे। और दूसरी तरफ बालपरी डूबा डूबा को पिचकू से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि पिचकू एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी हाल में इस बक्से से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और डूबा डूबा को पिचकू को फल खिलाने के लिए कहती है। डूबा डूबा डरता हुआ पिचकू के पास जाता है फल देने के लिए, तो बालपरी कहती है कि तुम डरो मत, अभी ये पिचकू मेरे नियंत्रण में है। लेकिन जैसे ही डूबा डूबा पिचकू के पास जाता है डरते हुए फल देने के लिए, तो पिचकू अनियंत्रित होकर बाहर आ जाता है। पिचकू को बाहर देखकर परियां और डूबा डूबा दोनों ही घबरा जाते हैं और बाहर आते ही पिचकू शरारतें करने लगता है। वह जादुई झाड़ू बनकर डूबा डूबा को हवा में उड़ा देता है और फिर वहां से पटक देता है। लेकिन बालपरी फिर किसी तरह से जादुई चुंबक का इस्तेमाल करके किसी तरह से पिचकू को नियंत्रित करती है और बक्से में वापस डाल देती है। दूसरी ओर भैरानी तिमनासा भैमार को वह जहरालू देते हुए कहती है कि अब तुम इस जहरालू को साथ लेकर जाओ और उस बालवीर पर हमला कर दो। और तभी तोबा तोबा कहता है कि इस जहरालू का कोई तोड़ तो होगा ही, परियां बालवीर को ठीक कर ही लेंगी। लेकिन तिमनासा बताती है कि इस काल लोक का पानी पीकर यह जहरालू इतना शक्तिशाली हो चुका है कि वीर लोक की कोई भी जादू इस पर काम नहीं करेगी। और कहती है कि हाँ, इसका एक तोड़ तो बेशक है, लेकिन देखना यही है कि सूर्य उस शक्ति का प्रयोग करता है कि नहीं। दूसरी ओर बालपरी कुछ प्रयोग करने के लिए डूबा डूबा को कोई रसायन लाने के लिए कहती है। डूबा डूबा जब बालपरी को वो रसायन थमाता है, तभी डूबा डूबा के पास से एक चेतावनी यंत्र की आवाज़ आने लगती है। डूबा डूबा को लगता है कि यह पिचकू के रोने की आवाज़ है और वह कहता है कि मैं अब अपना खाना पिचकू को नहीं देने वाला। लेकिन बालपरी बताती है कि यह पिचकू की आवाज़ नहीं है, पिचकू के रोने की आवाज़ नहीं है, बल्कि एक चेतावनी यंत्र की ध्वनि है जो तुम्हारे सिर के ऊपर बज रही है। और इस चेतावनी का मतलब है कि बहुत ही जल्द धरती पर बहुत ही भयानक और विशालकाय विषकारी जीव आने वाला है। भारत नगर में सभी बच्चे विवान और बालवीर क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी बालवीर के पास सूक्ष्म रूप में ध्वनि परी आ जाती है और कहती है कि हमें चेतावनी यंत्र से ये सूचना मिली है कि कोई विषकारी जीव धरती पर आने वाली है। बालवीर को समझ में आ जाता है कि जरूर ये विषकारी जीव भैमार के द्वारा मुझ पर और विवान पर हमला करने के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि पिछली हाथ से विचलित होकर भैमार कुछ भी कर सकता है। बालवीर और विवान अगली बॉल पर गेंद को गायब कर देते हैं और बॉल को ढूंढने के बहाने भैमार के पास पहुंच जाते हैं। विवान जब उस जीव को देखता है तो कहता है कि तुम इस पिद्दी से जीव को लेकर आए हो हमें कटवाने के लिए। तभी भैमार कहता है कि इस पिद्दी से जीव का नाम जहरालू है और तुम इसके विष को नहीं जानते ये कितना विषकारी है। और जैसे ही उस जहरालू को जमीन पर छोड़ता है भैमार, तो वह विशाल विषकारी जीव बन जाता है और दोनों बालवीर और विवान उस जहरालू का सामना करते हैं और वह जहरालू उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन कहानी में एक न्यू ट्विस्ट आने वाला है, सो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। दूसरी ओर बच्चे कहते हैं कि अभी तक देबू और विवान बॉल लेकर क्यों नहीं आया, और चिंटू कहता है कि क्योंकि वो दोनों चीटर है इसलिए बॉल लेकर वो दोनों नहीं आए। रिंकू के पास एक दूसरी बॉल होती है जिससे बच्चे फिर से खेलने के लिए आते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक मोटा सेठ अपना पेट लिए वहाँ आ जाता है और कार से वहाँ के विकेट्स भी गिरा देता है और कहता है कि अफसोस कि तुम बच्चे अब इस ग्राउंड में नहीं खेल पाओगे, क्योंकि ये ग्राउंड मैंने अब खरीद ली है और तुम्हें यहाँ पे खेलने के लिए नहीं दिया जाएगा। वीडियो के एंड में मैं एक क्वेश्चन करने वाला हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी आंसर सही देगा उसका मैं शाउट आउट दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अब बात कर लेते हैं कि कहानी में क्या ट्विस्ट आने वाला है। कहानी में ट्विस्ट ये आने वाला है कि जिस जहरालू से बालवीर और विवान लड़ रहे होते हैं वह नकली होता है और चुपके से भैमार असली जहरालू को छोड़ देता है और वह जहरालू असली जहरालू बालवीर को काट लेता है। विवान जैसे ही यह सब देखता है तो मैजिकल पावर्स का यूज करके उस असली और नकली दोनों ही जहरालू को खत्म कर देता है। लेकिन तब तक बालवीर के पूरे शरीर में जहर फैलने लगता है और उसका शरीर लकवा यानी कि पैरालाइज होने लगता है। और इसी के साथ आज के एपिसोड नंबर 280 खत्म हो जाता है। और मैं अपना सवाल पूछ लेता हूँ। तो सवाल ये है कि जो बालपरी है उसका असली नाम क्या है। जैसे कि बालवीर का असली नाम है देव जोशी, विवान का असली नाम है वंश साइनी, तो बालपरी का असली नाम क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना। और हाँ यार, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।